हर कली, खिल उठी हर कली जब ठंडी ठंडी हवा चली। खिल उठी हर कली जब ठंडी ठंडी हवा चली। हो गया मन खुश देखकर चारों ओर, हो गया मन खुश देखकर चारों ओर, जब गूंजा कानों में मीठा सा हवा का। बारिश की बूंदों से चहक उठा ये वातावरण, बारिश की बूंदों से चहक उठा ये वातावरण, मिट्टी की खुशबू से महक गया मेरा ये मन। फूलों से सीखा है लहजा खिलने का, फूलों से सीखा है लहजा खिलने का, बारिश की बूंदों से सीखा है तरीका मिलकर चलने का। कड़कती धूप में मिल जाए जहाँ पे छाँव, कड़कती धूप में मिल जाए जहाँ पे छाँव, हाँ कुछ ऐसा ही है हरा भरा मेरा भी गाँव। किसी के लिए कुछ भी करने का मन करे अगर कभी, गौर फरमाइएगा, किसी के लिए कुछ भी करने का मन करे अगर कभी, ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, बस एक पेड़ लगा देना हर कहीं। धन्यवाद। मैं रोकन शर्मा, पतंजलि किसान सेवा समिति जिला मंडी का प्रभारी। आज हम यहाँ पिसारला पंचायत के गांचा गांव में नज़दीक जो हमारी अभी निर्माणाधीन कारागार जेल जो है वो बनने जा रही है, उसके समीप हमारे यहाँ पौधारोपण हो रहा है, वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुरेंद्र शैली जी हैं, हमारे पिसारला पंचायत के प्रधान श्री संतराम जी हैं, और साथ में यहाँ हमारे बीच में गणमान्य व्यक्ति हैं। तो मैं आज इस वन महोत्सव के उपलक्ष्य में थोड़ा सा संक्षिप्त कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जैसा भोजन है उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी आवश्यक हैं। जल जरूरी है, अनाज जरूरी है, और उसके बाद पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे को ऑक्सीजन देते हैं। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो आदमी जो है एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता। तो इन पेड़ पौधों में खासकर जैसे हमारे बहना होता है, बसुटी होती है, तुलसी है, दूसरी बरे है और नीलकंठी है। लेकिन आज आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक विशेष पौधा है, एक ऐसी विशेष जड़ी बूटी है, इसको अमृता कहते हैं। आप सभी देख रहे हैं इसको, इसकी बड़ी भारी उपयुक्त है। बाकी तो सभी जड़ी बूटियों की अपन पे उपयुक्त है, नीलकंठी की, तुलसी की, लेकिन ये सबसे भी बढ़ चढ़कर है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो जब दैत्यों और देवताओं में, राक्षसों और देवताओं में जब युद्ध हुआ समुद्र में, तो जब मंथन हो रहा था, तो उसमें जो हमारा जो अमृत निकला, अमृत कुंड निकला, तो उस अमृत कुंड को जब राक्षस आगे गए ले जा रहे थे दौड़ते हुए, तो वो जो है वो छलक रहा था। तो वहाँ से जो बूंदे गिरी और उसके बूंद गिरने से फिर एक अमृता नाम का एक पौधा तैयार हुआ, और इसको हम अपनी भाषा में गुलजे कहते हैं, लेकिन इसका हिंदी में वास्तविक नाम इसका दिलोवा है। ये सभी बीमारियों में सबसे बढ़ चढ़कर जो है ये उपयोग होती है। आप इसको प्रतिदिन, अगर जिसकी तासीर गर्म है, गर्म तासीर का कोई व्यक्ति है, तो उसको ऐसे खाली सिर्फ एक उंगल जो है इसको काट के खानी चाहिए, और ऐसे जैसे हम दातुन करते हैं, दातुन करके इसका जो सिरप है, जो रस है, इसको अंदर पी जाना चाहिए। और बिल्कुल जितनी भी प्रकार की डायबिटीज, शुगर है, मतलब टीबी की बीमारी है, या बीपी की बीमारी है, या और हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, सभी बीमारियों में बहुत उपयोगी है। तो इसको अमृता कहते हैं। और जिनकी गर्म तासीर मैंने बता दिया आपको, उसको ऐसे खाना चाहिए, लेकिन जिनकी ठंडी तासीर है उसको ना लें।
तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसको तब कहड़े के रूप में छोटे छोटे पीस करें, इसके टुकड़े टुकड़े, और इसको जो है और इसका उपयोग करें आप काढ़ा बनाकर। तो अगर किसी को बुखार भी है, जुकाम भी है, तभी वो दूर हो जाता है। इसको तत्काल इसका प्रभाव होता है। तो हमें आजकल कई प्रकार की बीमारियां लग रही हैं। हमारे बच्चे कई नशे में शामिल हैं, कोई चिट्टा पी रहे हैं, कोई भंग पी रहे हैं, कोई चर्स पी रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को भी अगर जो है नशेड़ी हो चुके हैं, अगर इसका प्रयोग कराया जाए तो उनका नशा भी छूट जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ, आज हमारे यहाँ बच्चे आए थे नैना नर्सिंग स्कूल के और दूसरे स्कूलों के, और उन्होंने यहाँ हमारे पिसारला पंचायत में इस जेल के नज़दीक जो है कम से कम 500 प्लांट जो है मैंने यहाँ पौधरोपण किया। तो मैं इन बच्चों को भी बधा देता हूँ और मुख्य अतिथि जो हमारे बीच में आए उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। और खूब पेड़ लगाएं सभी, सब पेड़ बचेंगे तो सारा संसार बचेगा। पेड़ नहीं होंगे तो हम सब जल्दी जो है वो मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे। धन्यवाद। आप मुक्त दल के भागवासी हैं। आप जाति परिषद से 2021 से हैं। छोटे भाई किशोर शर्मा जी, वो यहाँ पर उपस्थित अलग अलग शिक्षण संस्थानों से आए हुए छात्र छात्राएं, अध्यापक अध्यापिकाएं, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में धारने का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम ये स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से पूरे देश के अंदर ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज ये कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। इसी के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विश्वविद्यालय मंडी के इकाई अध्यक्ष विशाल जी, इकाई के सह सचिव ऋषभ जी, अपना लाल बहादुर मेडिकल नर्सिंग कॉलेज से आए हुए, नैना नर्सिंग कॉलेज से आए हुए, अपना विजय मेमोरियल कॉलेज से आए हुए प्राध्यापक बंधु, वहां पर पढ़ने वाला तमाम छात्र समुदाय, ग्राम पंचायत रत्ती और आसपास के ऐसे समाज सेवी कार्यकर्ता बंधु और विशाल जी, मंच पे डोगरा जी और ऋषभ जी और विभिन्न संस्थानों से आए हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स, सभी का मैं आज यहाँ पर पहुंचने पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज लगभग हमें तो मतलब कॉलेज छोड़े हुए 5 सालें हो गई है, पर आज विद्यार्थी परिषद की एक छोटी सी कॉल से हमने आप सभी के समक्ष में कार्यक्रम निश्चित किया। पर आज जो है पुरानी यादें मतलब फिर से ताज़ा हो गई। हम भी विद्यार्थी परिषद में 2010 में विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा हूँ और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत रत्ती का प्रधान हूँ
और हमने सब कुछ ये विद्यार्थी परिषद से ही सीखा है। विद्यार्थी परिषद जो है छात्रों के बीच में नहीं, सामाजिक कार्यों में भी अपना पूरा सहयोग देता है। आज एसएफटी के इस कार्यक्रम में आप सभी यहाँ पहुँचे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम जो आपने अभी यहाँ ऊपर देववाला कामेश्वर की धार में जो ऊपर किया है, आप सभी इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ऐसे कार्य करने का मौका बहुत कम मिलता है। ये जो है पौधे हमारे जीवन का आधार है, हम इनसे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो हम जितना भी मतलब हो सके हम अपने घरों में भी और जगह भी जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे तो विद्यार्थी परिषद लगातार ऐसे सामाजिक और ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं, पर एक हमारे अपने अंदर से भी इच्छा होनी चाहिए कि हम भी ऐसे कार्यक्रम खुद करें। तो ज़्यादा ना मैं बोलता हूँ, आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे कार्यक्रम बार बार करते हैं और हम भी इसका हिस्सा बने। हम विद्यार्थी परिषद और अन्य मतलब सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बोलो भारत माता की। तो वक्तव्य तो होना है कि हमें क्योंकि युवाओं के देश में है तो बातें कुछ और भी हो जाए। हाउस द जोर कैसा है जोर, हाउस द जोर। अब एक संकल्प लेते हुए हम ये पौधारोपण का जो अभियान जो चला है, तो मेरा निवेदन है थोड़ा एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, एक संकल्प लेते हैं। संस्थानों को आप जैसे बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए आगे आना है, तो हम उसी दिशा में प्रयास रखते हैं। आपको साथ लेके हम राष्ट्र निर्माण में ऐसी भूमिका अदा करेंगे कि सदियों सदियों तक हम भी याद रहेंगे और आप भी याद रहेंगे। तो मैं आज अपने संबोधन को स्टार्ट करता हुआ मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जिसने मुझे सौभाग्य प्राप्त करवाया, मुझे मौका दिया एसएफडी के अंतर्गत विकास के लिए स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट विकासात छात्र शक्ति। तो आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मेरे साथ उपस्थित ग्राम पंचायत व्यक्ति के मेरे बहुत ही करीबी मेरे साथी विद्यार्थी परिषद से निकलते हुए इस भारतवर्ष के युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हुए वर्तमान में ग्राम पंचायत व्यक्ति के प्रधान दीक्षित नारायण जी, साथ में आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के योगराज डोगरा जी, विशाल जी, ऋषभ जी, आज जिससे मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई कि एसएफडी का प्रोग्राम जिन्होंने स्टार्ट किया, आज वो अपना स्थान जहां मर्जी अर्जित करना है, परंतु उस कोने में बैठकर आपने लगाए हुए पौधे को जो देख रहे हैं, जो पौधारोपण उन्होंने वर्षों पहले किया था एसएफडी के माध्यम से, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों का स्वागत कर दिए डॉक्टर राकेश शर्मा जी का। डॉक्टर राकेश शर्मा जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं और वो अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं हम जैसे लोगों को भी, आप जैसे युवाओं को भी। तो मेरे साथ यहाँ पर पतंजलि योग से संबंधित मेरे गुरु जी रुद्र शर्मा जी भी उपस्थित है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जीवन के रास्तों में इनका साथ मुझे मिलता रहा। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों को बताते हुए, आप युवाओं को बताते हुए, एक ऐसा फाउंडेशन जिसको पुष्कर फाउंडेशन कहते हैं अपनी भूमिका ऐसे कार्य में और आगे बढ़ा रहा है। उसके सागर जी और जसपाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं जो सामाजिक कल्याण के कार्य में लगते हैं। आज विशेष रूप से विद्यार्थी परिषद का जिक्र हो और विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम पौधारोपण का है उसका विशेष उल्लेख हो जाए।
पौधारोपण है एक अच्छा कार्यक्रम है। सरकार की योजना है, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, परंतु उन योजनाओं को उन कार्यक्रम को चलाने के लिए मजबूत कंधों की आवश्यकता होती है। मजबूत कंधों के साथ युवाओं की आवश्यकता होती है। इन नारी शक्ति की जरूरत होती है जो चिंगारी के रूप में मेरे सामने बैठे हैं। तो आपके लिए ताली तो बजाइए मेरे बच्चियों। तो ये पौधे जो वृक्ष बन जाए, आप नारियां आने वाले भारत वर्ष में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को निकलते हुए चिंगारियां बन जाए, रानी झांसी बन जाए, तो इन पौधों को जो आज हम लगा रहे हैं उनकी देखभाल करने के लिए, ताकि वो पौधा वृक्ष का रूप ले जाए, तो हमें वो भूमिका निभाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज की आवश्यकता होती है। हमें घाटों पर काम करने के लिए आवश्यकता होती है। हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता होती है जैसी विद्यार्थी परिषद कार्य कर रही है। ये विद्यार्थी परिषद राष्ट्र निर्माण में वर्षों से लगे हुए, वर्तमान में एसएफडी के स्वरूप के रूप से पौधारोपण जैसे कार्यक्रम के रूप में भारत को एकजुट बनाते हुए, भारत को विश्व पटल पर उपस्थिति दर्ज करवाते हुए जो भूमिका अदा कर रही है, तो इस भारतवर्ष का एक एक नागरिक इस विद्यार्थी परिषद के युवाओं के प्रति हमेशा आसानमंद रहेगा। जो कार्य विद्यार्थी परिषद कर रही है, तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैंने संकल्प की बात करी आपसे। संकल्प आपने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ लिया, तो आज के इस विशेष पर्व पर जो पौधारोपण का दिन विकसित हुआ है, तो आप ये संकल्प लीजिए, जो पौधा आज आपने लगाया या बाकी और आप ही अपने सिद्धानी के नजदीक और लगाने हैं, आदि आप बैंगनाम में आपने कशाला पंचायत में कार्य जहां स्थापित हो रहा वहां आप पौधारोपण कुछ करके आए, उन पौधों का रूप वृक्ष बन जाए, ऐसी व्यवस्था आपने इन जंगलों में भी करें, आपने घरों के आसपास भी करें। इस पृथ्वी पर जहां भी आप उपस्थित हैं, इस पृथ्वी में जहां भी आप समर्थ हैं, उन पौधों को वृक्ष के रूप में आप रूप प्रकट करने के लिए देखभाल के तहत संकल्पित जो हुए हैं, तो उस प्रण को निभाने के लिए सरकार भी आपके प्रति आसानमंद होगी और हम भी आसानमंद होंगे। और विद्यार्थी परिषद आप सब युवाओं को, आप सब बच्चों को साथ लेते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लगातार बनी रहे, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदिकाल से ये पौधारोपण के कार्यक्रम बने हैं। इकोलॉजी मेंटेन करने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हमें ऑक्सीजन चाहिए। एक संतुलन बनाने के लिए, एक धरातल पर एक व्यवस्था बनाने के लिए, आप मेडिकल से संबंधित बच्चे हैं, आप इसको ज्यादा बखूबी जानते हैं। मैं तो एक MBA पास आउट पर्सन हूँ, प्रबंधन का विषय मेरे को ज्यादा पता लगता है, परंतु मेडिकल आप बच्चों के माध्यम से मैं सीखता भी रहता हूँ। और अब आपको संकल्पित करता हूँ दिशा के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करनी है और ऑक्सीजन देनी है। इसके लिए पौधारोपण बड़ा आवश्यक है। इस संदेश को आप घर घर तक ले जाएं, जन जन तक ले जाएं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए आप जैसे स्वयं सेवियों की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप इस संकल्प के माध्यम से इस चीज को पूरा कीजिए, यही मैं आपसे प्रण चाहता हूँ, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो मेरे साथ अगर आप सहमत हैं तो एक बार फिर वो उद्घोष के साथ, उस संकल्प के साथ हम अपने आप को प्रणबद्ध करते हैं, वचनबद्ध करते हैं, इस पौधारोपण की तरफ बढ़ते हुए। बोल मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ज्ञानशील एकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं परमानंद बी वाल्सर फॉरेस्ट। आज हमारे यहाँ प्लांटिंग कैंपेनिंग का प्रोग्राम था, जिसमें हमारे विभिन्न पंचायतों के ग्राम पंचायत बाल्ट, क्या बोलते पसारला, और हमारे मुख्य अतिथि रेली साहब भी उन्होंने भाग लिया। तो स्कूल के छात्र, जिसमें मेडिकल कॉलेज के छात्र और अन्य दूसरे कॉलेज से भी आए हुए थे, जिसमें लगभग 300 छात्र यहाँ 150 ये लोग छात्र यहाँ पर आए और लगभग 300 प्लांट जो है ये। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद SFD अभियान के अंतर्गत स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए छात्र शक्ति, उस विधान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम को जो आयोजित किया गया ग्राम पंचायत पिशारला के जंगलों में, ग्राम पंचायत सुजानी के जंगलों में, ग्राम पंचायत रत्ती के जंगलों में, जिसमें विभिन्न संस्थानों से, जिसमें नैना नर्सिंग इंस्टीट्यूट, अपना BJ मेमोरियल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से संबंधित MBBS करने वाले, फार्मेसी करने वाले बच्चों ने भाग लिया। ये संख्या बल 150-200 से ऊपर का रहा, जिसमें ग्रेंचा के जंगलों में तकरीबन 150-200 प्लांट्स लगाए गए और ये जो बनौन जंगल में तकरीबन 300-350 प्लांट्स का पौधारोपण किया गया और रत्ती में भी तकरीबन 100 के करीब पौधे लगाए गए। तो ये आई थिंक टोटल 600-700 का प्लांट्स का एक लॉट बन गया, जिसके लिए इन छात्रों में, जिनमें भी विशेषकर बच्चियों ने भाग लिया, जो मतलब संकल्पबद्ध होके बिल्कुल ऊर्जा से उत्साहित होके इस अभियान में अपने आप को उन्होंने जोड़ा और इस अभियान को पूरी तरीके से चलाने के लिए DO फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड जीवन जी और उनके अन्य स्टाफ और इनके नैना नर्सिंग कॉलेज और दूसरे संस्थानों के स्टाफ मैडम जी भी साथ में हैं और विशेषकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समन्वयक योगराज डोगरा जी, अपने ऋषभ शर्मा जी, अपने सुनील ठाकुर जी, विशाल ठाकुर जी और इनकी टीम के बहुत सारे छात्र जो इस तरीके की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हमेशा लगे रहते हैं, सामाजिक कल्याण के कार्यों में छात्र शक्ति को जोड़ते रहते हैं और हम जैसे व्यक्तियों को जो पंचायतों में प्रतिनिधि के रूप में, जिसमें आज विशेष रूप से ग्राम पंचायत रत्ती के प्रधान हमारी बहुत ही प्रिय युवा साथी दीक्षित नारायण जी उपस्थित रहे, हमारे ग्राम पंचायत प्रधान पिशारला के श्रीमान संतराम जी उपस्थित रहे और हमारे रूपचंद शर्मा जी हैं अपने ग्राम पंचायत पिशारला से, जो पतंजलि योग के ट्रेंड पर्सन्स हैं, जो इस मामले में और ज़्यादा हेल्प करते रहते हैं। हमारे विद्यार्थी परिषद से संबंधित और भी लोग, डॉक्टर राकेश शर्मा जो अपने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो भी अपने इस अभियान में अपने आप को उन्होंने शामिल किया और वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने SFD को संचालित करने में एक फाउंडर मेंबर के रूप में मैं बोल सकता हूँ, इन बच्चों को जिस तरीके से उत्साहित किया और इन बच्चों का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जिस तरीके से ये बच्चे लगे हैं और हम लोगों को, हम जैसी हम उम्र के मेरे साथियों को प्रोत्साहित करते हैं और आगे आने के लिए बोलते हैं ताकि उनका मार्गदर्शन सही हो सके। और मेरे अनुसार ये जो प्रक्रिया चली है राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं के माध्यम से, आज का 40, 50, 60 वर्ष का जो साथी है, भारत वर्ष का नागरिक है, और इन युवाओं के मार्गदर्शन में सहयोगी बने तो जो पौधा आज लगा वो वृक्ष बनेगा। जैसे ये बच्चे आज पौधे के रूप में और हम वृक्ष के रूप में आए तो ये इस तरीके से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में मजबूती मिलेगी। यही मुझे कहना था ताकि भारत विश्व पटल पर उपस्थित हो सके। इन बच्चों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं और ये संकल्पबद्ध हैं राष्ट्र निर्माण के लिए। तो मेरी इन कार्यों के प्रति इन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।